क्या हो अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि जिस शिवलिंग के सामने आप सिर झुकाते हैं वो किसी पत्थर का टुकड़ा नहीं, वो आप है। सदियों से लोग शिवलिंग को सिर्फ एक मूर्ति समझते रहे हैं। किसी ने उसे गलत नजर से देखा, किसी ने उसे केवल प्रजनन का प्रतीक कहकर खारिज कर दिया, और किसी ने कभी सवाल ही नहीं किया कि आखिर ये रूप ऐसा क्यों है, ये आकार, ये रंग, ये रेखाएं, ये सब क्या कह रही है। आज हम इस पर्दे को हटाएंगे। ये कहानी सिर्फ शिवलिंग की नहीं है, ये कहानी है चेतना की, कॉस्मिक क्रिएशन के, आपके अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर की। आइए धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। थोड़ा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले लिंग शब्द की बात करते हैं। संस्कृत में लिंग का सीधा अर्थ है चिन्ह, निशानी, मार्क या सिग्नेचर। उपनिषद और वेद दोनों में लिंग का यही अर्थ आता है, ऐसी चीज जो किसी अदृश्य सत्य की दृश्यमान निशानी हो। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। अर्थ, इस परम सत्ता को ना ऊपर से पकड़ा जा सकता है, न नीचे से, न बीच से। उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी उसका यश, उसकी महिमा सब में व्याप्त है। यानी परम शिव का कोई फिक्स्ड रूप नहीं है। तो फिर हम ये रूप शिवलिंग क्यों देखते हैं? क्योंकि ये शिव नहीं, ये शिव की निशानी है, वो संकेत कि यहाँ बैठकर तुम उस असीम निराकार चेतना को याद सको। एक और नजरिए से देखिए, परंपरा में लिंग शब्द को समझाते हैं, लीनम जगत यस्मिन गम्यते ज्ञायतेति, जहां सभी जगत लीन हो जाएं और जहां से फिर से प्रकट हो जाएं, उस दिखाई ना देने वाले स्रोत की निशानी है लिंग। कुछ आचार्य इसे दो धातुओं से समझाते हैं, लय यानी विलय और आगमन यानी प्रकट होना। यानी जिस चिन्ह में सृष्टि भी छुपी है, लय भी छुपा है, वो है शिवलिंगम। अब जरा कथा की तरफ चलें, क्योंकि हमारा मन कहानियों से सीखता है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ज्यादा बड़ा कौन, सृष्टि का असली कर्ता कौन। अहंकार जब टकराता है तो सत्य सामने आता है। उसी समय एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ऊपर देखो अंत नहीं, नीचे जाओ अंत नहीं, चारों ओर सिर्फ अग्नि, प्रकाश और असीम ऊर्जा। ये था ज्योतिर्लिंग, शिव का अनादि अनंत स्वरूप, एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में। विष्णु नीचे की ओर चलते गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर किसी भी छोर को ना पा सके। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। सृष्टि की शुरुआत और अंत मानव बुद्धि से परे है। वो जो अनंत है, जो ना शुरू होकर शुरू हुआ, ना समाप्त होकर समाप्त होगा, वही शिव है, और उसका प्रतीक शिवलिंग। अब जरा आकार को देखिए। शिवलिंग आमतौर पर 3 स्तर पर खड़ा होता है। नीचे एक आधार, बीच में मंच और ऊपर अंडाकार स्तंभ। आगम शास्त्र इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। नीचे का हिस्सा ब्रह्म भाग, सृष्टि का आधार। मध्य भाग विष्णु भाग, स्थिति, संतुलन और पालन। और शीर्ष जो आपको दिखता है रुद्र भाग, संहार, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी पूरा लिंगम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक ही स्तंभ में समेटे हुए है। ऊपर दिखता है रुद्र, नीचे छुपा है ब्रह्मा,
बीच में है विष्णु, और ये तीनों मिलकर भी जिस एक सच की सेवा कर रहे हैं वो है परब्रह्म। अब आप उस अंडाकार सिलेंडर जैसे हिस्से को देखिए। ना कोई कोना, ना कोई धार, सिर्फ मुलायम वक्रता, जैसे अनंत अंतरिक्ष का छोटा सा मॉडल। ये अव्यक्त रूप है जिसमें कोई फाइनल शेप नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। ये हमें याद दिलाता है चेतना की असली प्रकृति बिना सीमाओं के है। ब्लैकस्टोन, ग्रेनाइट, नर्मदा, बनलिंगम, ये सब अक्सर गहरे रंग के होते हैं। क्यों गहरा रंग? क्योंकि काला रंग हर रंग को सोख लेता है। जैसे शिव हर पाप को, हर क्लेश को, हर विष को पी लेते हैं और भीतर नीलकंठ बन जाते हैं। काला शिवलिंग आपको ये संदेश देता है, जो भी तुम्हारे मन में है, क्रोध, वासना, दुख, पछतावा, सब यहां छोड़ दो। मैं सब सोख लूंगा। उसकी चमकती पॉलिश्ड सतह ऐसी लगती है जैसे कोई शांत झील। ऊपर से जिस भाव से देखो उसी भाव को प्रतिबिंबित कर दे। जैसे आपकी चेतना निर्मल हो जाए तो सिर्फ आकाश को, ईश्वर को, सत्य को रिफ्लेक्ट करती है। अब नीचे के हिस्से को देखिए, जिसे हम सामान्य भाषा में योनिपीठ, पिंडी, जलहरी कहते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति, धरती, मां, वो ऊर्जा जो सबको स्थान देती है, धारण करती है। ऊपर का लिंग पुरुष तत्व, पुरुष। नीचे का आधार प्रकृति तत्व, स्त्री। ये कोई अश्लीलता नहीं, ये दुनिया का सबसे पवित्र विज्ञान है। चेतना और ऊर्जा दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। आधार में जो छोटा सा निकास होता है, जहां से अभिषेक का जल बाहर बहता है, उसे सोम सूत्र कहते हैं। ऊपर से गिरता जल धीरे धीरे लिंगम को धोता हुआ, फिर धीरे धीरे उस निकास से बाहर, जैसे भीतर के सभी संस्कार, क्लेश, अशुद्धियां बहकर निकल रहे हो। जब आप चम्मच से, कलश से जल, दूध, गंगा जल, शहद, दही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बाहर से तो ये एक वैदिक रिवाज लगता है, पर भीतर क्या हो रहा है? आपका मन धीरे धीरे ये मानना शुरू करता है कि मेरे भीतर का भारीपन धुल रहा है। और मन जैसा मानता है वैसा ही महसूस भी करने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शिवलिंगाभिषेकेन सर्व पापेश्च प्रमुच्यते। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। जब लिंग पर जल गिरता है तो केवल पत्थर नहीं भीगता, आपकी स्मृति में जमे हुए पापों का बोझ भी पिघलने लगता है। अब थोड़ा अंदर चलें, शरीर के भीतर। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, ऊर्ध्व, ऊपर की ओर उठती हुई एक पिलर जैसी है? योग में रीढ़ को आपका अंदरूनी शिवलिंग कहते हैं। नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्त्रार तक यही वो एक्सिस है जिसमें आपकी पूरी ऊर्जा घूमती, उठती गिरती रहती है। बाहर जो शिवलिंग है वो असल में आपके भीतर के लिंगम की याद दिलाने के लिए है। जब आप मंदिर में उस शांत अंधेरे गर्भगृह में दीपक की धीमी लोह के सामने शिवलिंग को निहारते हैं तो असल में आप किसे देख रहे होते हैं? आप अपनी ही चेतना का मॉडल देख रहे होते हैं। उपनिषद कहता है कि एको ही रुद्रो न द्वितीय है तस्थु। बस एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। और आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम में गाते हैं, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। यानी शिव कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि वो अवस्थाएं हैं जिनमें आपका अपना चित्त प्रवेश कर सकता है। जब आप शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके बैठते हैं,
धीमी सांस लेते हैं और बस अपनी रीढ़ के मध्य को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आप समझते हैं कि देवता बाहर नहीं, यहीं भीतर जग रहा है। अब ये सवाल उठता है, आज के युवा जो विज्ञान पढ़ते हैं, डेटा और लॉजिक से जीते हैं, उन्हें शिवलिंग से क्या लेना देना? उनके लिए एक सरल सेतु है। विज्ञान कहता है पूरी सृष्टि एक इन्फिनिट फील्ड है, ऊर्जा, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स फील्ड की बात करती है जिसमें से पार्टिकल्स प्रकट होते और लुप्त होते हैं। हमारे ऋषि कहते थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी या बुद्धिमान लोग इसे विभिन्न नामों और तरीकों से व्यक्त करते हैं। शिवलिंग भी वही कह रहा है। ये कोई मिडिल एज सिंबल नहीं है, ये एक कॉस्मिक डायग्राम है। ऊपर उठता हुआ स्तंभ सिंगुलैरिटी से ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रतीक, नीचे आधार उन सभी नियमों, लॉज ऑफ नेचर का प्रतीक जो इस चेतना को एक खेल, लीला की तरफ व्यवस्थित करते हैं। आप जब भी तनाव में हो, कंफ्यूज्ड हो, लाइफ में कौन हूं वाला क्राइसिस हो, तो जरा एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। किसी शिवलिंग के सामने 5 मिनट बैठिए। कोई मंत्र भी जरूरी नहीं, बस धीरे सांस लीजिए और अंदर मन ही मन कहिए, जो ये स्तंभ बाहर है वही स्थिरता मैं भीतर जगाना चाहता हूं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम, आपके विचार, आपकी दौड़ती हुई ब्रेथ सब किसी अदृश्य रिदम में आने लगेंगे। यही शिवलिंग का असली चमत्कार है। ये चमत्कार चिंगार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के विज्ञान को जगाने के लिए है। मन का, प्राण का, चेतना का विज्ञान। अब आखिर में जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं लौटते हैं। मैंने शुरुआत में पूछा था कि क्या हो अगर मैं कहूं कि शिवलिंग तुम खुद हो। अब जरा दिल पर हाथ रखकर देखिए, क्या ये वाक्य थोड़ा ज्यादा सच नहीं लगने लगा? जब आप अगली बार किसी मंदिर में जाएं, किसी सड़क किनारे छोटे से पीठ पर भी शिवलिंग देखें, तो सिर्फ जल चढ़ा कर चले मत जाइए। एक पल रुकिए, धीमे से हाथ जोड़िए और मन ही मन कहिए, हे शिव, तू अनंत है, पर मैं तुझसे अलग नहीं। जो स्तंभ तेरी चेतना का है, वही मेरे भीतर भी जागे। अगर ये वीडियो आपके भीतर जरा सा भी सन्नाटा, जरा सी भी सहज शांति जगाए, जरा सा भी एहसास दे कि हिंदू धरोहर, हमारे देव प्रतीक सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीता जागता कॉस्मिक साइंस हैं, तो इस ज्ञान की ज्योति को यही मत रोकिए। ऐसे ही और रहस्य, ऐसी ही और गहराइयां हम आपके साथ खोलते रहेंगे। तो अगली यात्रा में न हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर बांटिए जिसे आप शिव के थोड़ा और करीब लाना चाहते हैं।